मम्मी, अरे ओ मम्मी, मम्मी उठो ना मम्मी। जब से पापा हमें छोड़कर चले गए मम्मी, आप तो ठीक ही नहीं हो रही है। बेटी, तू परेशान मत हो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम जा करके पढ़ाई करो बिटिया। नहीं मम्मी, कहाँ ठीक है आप, कहाँ ठीक है? आपको इतने तेज से बुखार है और आप बोल रही हैं ठीक है। जब मैं कहती हूँ कि हाँ चलो डॉक्टर के यहाँ चलते हैं तो फिर आप डॉक्टर के यहाँ भी नहीं जाती हो। मम्मी पापा तो हमें छोड़कर चले ही गए हैं और तुम भी इसी तरह अगर बीमार रहोगी तो फिर मैं क्या करूँगी? अब जब तुम्हारा शोक समय पूरा हो गया हो ना तो फिर अब उठ जाओ, अब जब आराम कर ली हो तो। जब से भैया गए हैं तब से हमेशा चारपाई पकड़े लेटी ही रहती हैं। पता नहीं किसके भरोसे घर छोड़ करके रखा है। अरे कम से कम ये तो सोचो कि हाँ अब हमारे घर में कोई है नहीं, हमारी बिटिया की शादी विवाह कौन करेगा? कुछ और नहीं कर सकती हो, कम से कम घर का खेत का काम तो कर सकती हो। लेकिन नहीं, वही शोक मनाए बैठी हैं। पता नहीं कितने दिन मनाएंगी और अभी कितने दिन इन्हें हमें झेलना पड़ेगा इस तरह। रोज बनाते खिलाते हैं, आराम से लेटी रहती हैं। खाने के लिए भी कितनी विनती करनी पड़ती है इनकी। अरे अब भैया एक्सीडेंट में चले गए हैं तो फिर वो तुम्हारे शोक मनाने से लौट नहीं आएंगे जो बैठी हो। चाची जी, आप लोग मेरी मम्मी को क्यों हमेशा सुनाती रहती हैं? प्लीज चाची कुछ भी मत कहिए। एक तो मेरे पापा वैसे भी चले गए हैं, ऊपर से मेरी मम्मी को इतनी तेज से बुखार है, आप तो दवा ला करके देती नहीं है और चिल्लाती ही रहती हैं। देख रही सुशीला, देख रही हो कैसे जुबान चलने लगी है। जब से भैया छोड़ कर गए हैं ना तब से बढ़ती चली जा रही है। अरे जीजी, जब हमारा कहना सही से मानेगी तभी हम लोग इसकी शादी विवाह करेंगे, नहीं हम तो कुछ नहीं करेंगे। अपने मन की करेगी तो मैं तो कहती हूँ इन माँ बेटी को अलग कर दो, अपना बनाए खाएं, अपना खेत संभाले। हमें क्या करना है, चाहे मरे चाहे जिए। नहीं चाची जी, ऐसा मत करना प्लीज चाची। मेरी मम्मी अभी इस हालत में नहीं है कि घर खेत कुछ भी संभाल पाए। अभी मेरी मम्मी के ऊपर तो ऐसे ही इतना बड़ा दुख पड़ा हुआ है। हाँ हाँ, तो फिर तुम्हारी मम्मी लेट कर ऐसे ही आराम करे और हम लोग नौकरानी की तरह लगे रहें। अरे सुशीला कहाँ हो? हम लोग काम पर जा रहे हैं। सुशीला तुम ऐसा करो, तुम जाओ जल्दी और इन लोगों से बोल दो कि हाँ लंच लेकर के जाएंगे, ऐसे नहीं जाएंगे। नहीं अगर ये लोग अभी यहाँ पर आ गए ना तो फिर इन माँ बेटी की फरमाइश चालू हो जाएगी। ठीक है जिज्जी, मैं जा रही, इन लोगों को मैं यहाँ पर आने ही नहीं दूंगी। हे भगवान, पहुँच गए ये दोनों लोग। अरे चलिए चलिए, मैं आपका लंच ही देने तो आ रही थी। चलिए चलिए, जाइए जाइए अपने काम पर, नहीं अभी आप लोगों को लेट हो जाएगा। अरे टेंशन मत लो, अभी 5 मिनट है। देखिए भाभी क्या कर रही हैं। अरे भाभी लेटी क्यों हुई हैं? अभी तबीयत ठीक नहीं हुई? अरे नहीं नहीं भाभी बिल्कुल ठीक हैं। वो तो अभी नाश्ता पानी किए थी तो फिर लेट ही गई। अब क्या करें, हम लोग तो भाभी से कोई काम करवाते नहीं। अब कहते हैं जब से भैया छोड़ कर गए हैं जिज्जी को तब से जिज्जी बहुत ही परेशान रहती हैं, इसलिए हम बोलते हैं कि अपना आराम किया करे, कोई काम धाम नहीं किया करें। जिस चीज का डर था वही हुआ, वही हुआ। दोनों भाई आकर के खड़े हो गए हैं। अभी इन माँ बेटी की फरमाइश तो सुनना, देखो क्या क्या बताती हैं। अरे सानवी, मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है क्या बिटिया? नहीं चाचा, मेरी मम्मी को बहुत तेज से बुखार है, बहुत ही तेज से बुखार रात से ही है। प्लीज चाचा दवा लेते आना, दवा लेते आना चाचा। अरे सानवी बिटिया, जब भाभी को बुखार था तुम्हारी मम्मी को तो फिर कम से कम एक बार मेरे से बोल दी होती, अभी तक हम दवा ले आए होते। भाभी, हम मानते हैं कि आपके ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है जब से भैया आपको छोड़ कर गए हैं, लेकिन हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको किसी भी चीज़ की कमी ना होने पाए। और आपको सानवी की भी कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, उसके चाचा चाची लोग हैं उसका ध्यान रखने के लिए। और भाभी, आपको भी कोई चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ना घर की ना खेत की। आप केवल आराम किया करें बस। हमारा जो फ़र्ज़ है हम निभाएंगे, क्योंकि आपने हमें पाल पोस कर इस काबिल बना दिया है कि हाँ, आज हम अच्छा पैसा कमा रहे हैं। देख लो, देख लो कैसे बता रहे हैं चाचा चाची लोग हैं। अपना सारा पैसा इन्हीं माँ बेटी पर लुटा ले, इन्हीं के लिए तो कमा रहे हैं और तो इनके तो बाल बच्चे हैं नहीं। अरे जीजी, इन दोनों की समझ में ऐसे आने वाला नहीं है। इन्हें एक दिन ना बिठा करके सही से समझाना पड़ेगा कि माँ बेटी के चक्कर में ना पड़े, नहीं तो उनकी बिटिया एक दिन बड़ी होगी तो फिर शादी भी करनी पड़ेगी और अभी से जब अलग कर देंगे तो फिर कोई लेना देना ही नहीं रहेगा। सानवी बिटिया, तुम परेशान मत हो, हम आते वक्त तुम्हारी मम्मी के लिए दवा लेते आएंगे। और बिटिया, कुछ और तो नहीं लाना है तुम्हारे लिए? नहीं चाचा जी, कुछ और नहीं लाना है, बस मम्मी के लिए दवा लेते आना। नहीं तो मेरी मम्मी को बुखार कभी भी नहीं छोड़ेगा। मेरे को तो यही डर लग रहा है, पता नहीं मेरी मम्मी को जो है कुछ हो ना जाए। अरे सानवी बेटा, ऐसे रोते नहीं, ऐसे दुखी नहीं होते हैं।
तुम इसी तरह हमेशा अगर दुखी रहोगी तो फिर मम्मी भी दुखी रहेंगी। तुम्हें तो अभी बहुत बड़ी होना है, बहुत कुछ देखना है, बहुत कुछ संभालना है। अब मम्मी ही अकेली रह गई हैं। हाँ, हम लोग हैं तुम्हारे साथ, लेकिन अब तुम मम्मी के साथ ऐसे दुखी बैठी रहोगी तो फिर मम्मी सोचेंगी कि हमारी बिटिया दुखी है। और अगर तुम खुश रहोगी तो फिर मम्मी भी खुश रहेंगी। इसलिए खुश रहा करो, ठीक है, ताकि मम्मी भी खुश रहें। और हाँ, मम्मी की देख रेख करना, बाकी चाची लोग काम कर लेंगी। हम लोग काम पर जा रहे हैं, आते वक्त दवा लेते आएंगे, ठीक है। आज हम जल्द ही लौट करके आएंगे और जल्द ही तुम्हारी मम्मी के लिए दवा ले आएंगी। अच्छा, हम लोग काम पर जा रहे हैं। देखना, भाभी का ध्यान रखना, ठीक है। और जो काम हो कर लेना, ज़्यादा तुम लोग भी मत परेशान होना ठंडी में। पूरी हो गई तुम्हारी फरमाइश चाचा जी से। अरे नमकीन मंगा लेती, बिस्किट मंगा लेती, किसी और चीज की कमी होती वो भी मंगा लेती, आराम से माँ बेटी बैठ करके खाती। कमाने के लिए तो हैं ही दो लोग। चाची, ऐसा आप क्यों बोल रही हैं चाची? शांत हो जाओ बिटिया सानवी, शांत हो जाओ। दुखी मत हो सानवी, हमारा नसीब ही खराब है। ए जिज्जी, ए सुनो, तुम भी कान खोल कर सुन लो। खेत चली जाओ और जानवरों के लिए कुछ घास ले आओ, समझी कि नहीं? ऐसे लेटने से काम नहीं चलने वाला है कि तुम लेटी रहो और हम लोग काम करते रहें। जल्दी उठो। चाची, ये आप क्या कह रही हैं? मेरी मम्मी को घास लाने के लिए बोल रही है खेत से? आपको पता है मेरी मम्मी को कितने तेज से बुखार है। अरे कहीं आए जाएंगी तभी तो ठीक होंगी कि ऐसे लेटने से ठीक होंगी? और फिर तुम्हारे चाचा जी आते वक्त बोले तो हैं दवा लाने के लिए, तब तक ये जाए घास ले आए। जल्दी उठो जिज्जी, नहीं अभी ना जबरदस्ती करेंगे। मम्मी, आप रहने दो, आप खेत जाने के लिए रहने दो, मैं चली जाती हूँ, मैं ले आऊंगी घास। सानवी बेटा, अब की बार तुम्हारी पढ़ाई है हाई स्कूल की, तुम अपनी पढ़ाई करो, जा करके पढ़ाई करो, हम चले जाएंगे खेत। तुम परेशान मत हो बेटा, जा रहे हैं हम छोटी मंजली खेत, परेशान मत हो। तुम जो बैठी हो ना, बैठी मत रहो, समझी कि नहीं? बर्तन पड़ा हुआ है, जा करके बर्तन धुलो, इतनी बड़ी हो गई हो, कुछ काम धाम सीखो। ऐसे बैठने से काम नहीं चलने वाला, ऐसे कोई तुम्हें रोटी बना करके नहीं देगा, समझी कि नहीं? और हाँ, खाना भी बनाना सीखो, इतनी बड़ी हो गई हो। जी चाची जी, जा रहे हैं। हे भगवान, देखो तो मेरी दोनों देवरानियां कितनी बदल गई हैं। ऐसे पहले हमेशा जिज्जी जिज्जी किया करती थी, जब से चले गए हैं मेरे सानवी के पापा छोड़ करके, तब से तो ये दोनों बिल्कुल ही बदल गई हैं। मेरे से तो जो करवा रही हैं करवा ही रही हैं, मेरी बिटिया से भी इतना सारा काम करवाती हैं। इन दोनों माँ बेटी को ना ऐसे ही सुधारना पड़ेगा, ऐसे तो ये सुधरने वाली है नहीं। इसी तरह जब तक हम लोग इनसे काम नहीं करवाएंगे ना, ये दोनों सर पर चढ़ी बैठी रहेंगी। हाँ जीजी, जब एक दिन इनकी शादी विवाह करना ही है, इन्हें खिलाना पिलाना ही है, तो फिर काम धाम करें क्या? हम लोग ऐसे ही किसी की शादी विवाह कर देंगे क्या? हम लोगों के पैसा ज्यादा है? लेकिन हाँ जीजी, इन दोनों लोगों को ना समझाना पड़ेगा, नहीं तो ये लोग ना हमेशा भाभी के ही मोह में पड़े रहेंगे और उनके लिए कुछ न कुछ करते ही रहेंगे और हम लोग ऐसे ही रह जाएंगे। अरे हम तो कहते हैं उनसे अपना मतलब ही खत्म करें, उनको अलग कर दें, चाहे जो करे वो लोग। अब इतनी महंगी महंगी दवाइयाँ आती हैं, इतनी महंगी महंगी दवाई लेकर के आएंगे उनके लिए। अरे तुम परेशान मत हो, आज आने दो, आज आने दो, तो फिर दोनों लोगों को अच्छे से समझाएंगे। पता नहीं मेरी दोनों देवरानी लोग मेरी बच्ची से कौन कौन सा काम करवा रही हैं। एक तो मेरा सर ऐसे ही फटा जा रहा है, ऊपर से जो है इतनी ओस पड़ी हुई है और इतनी तेज से ठंड पड़ रही है। अरे मास्टराइन जी, आप ये क्या कर रही हैं? अभी मास्टर जी को गए कितने दिन हुए और आप खेत में काम करने चली आई? सच में मास्टराइन जी, जब से मैंने सुना है कि हाँ मास्टर जी चले गए, तब से भाई मेरे को भी बहुत दुख हुआ। मैंने कहा एक छोटी सी बच्ची थी और अभी बेचारी मास्टराइन कितनी उम्र की थी, बेचारे मास्टर जी ही कितने उम्र के थे, इतनी जल्दी मास्टराइन बेचारी विधवा हो गई। अब क्या करे राजमती, जो नसीब में मेरे लिखा था वो तो मेरे साथ हो ही गया। अब काम नहीं करेंगे तो फिर घर कैसे चलेगा? मेरी दोनों देवरानियां जो हैं उन्होंने ही मेरे को काम पर भेजे हैं। क्या बताऊं तुमसे, मेरे को बहुत तेज से बुखार है, इतने तेज से बुखार रात से ही है, लेकिन मैं क्या करूं, घर में दवा भी नहीं थी, जो है कि दवा ही खा लेती तो फिर बुखार उतर जाता। ऊपर से देवर जी तो गए हैं काम पर, बोले थे कि हाँ दवा लेकर के आएंगे, लेकिन अब वो लोग शाम को ही आएंगे। फिर मेरी देवरानियों ने बोला कि जिज्जी आप जा करके तब तक घास ही काट लाओ। हे भगवान, मतलब कि बड़े भैया थे मास्टर जी, तब पूरे घर को कितने अच्छे से संभाल करके रखा था, पूरा खर्चा वो ही उठाते थे, एक भी पैसा किसी का और नहीं लगता था। और जब बेचारे आज वो चले गए तो फिर उनके बच्चों के साथ ये लोग ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। हाँ राजमती, सही कह रही हो, हम खुद ही जब से आए हैं तब से हमारे राम और श्याम छोटे छोटे ही थे, हमने उनकी देख रेख की, उन्हें पढ़ाया लिखाया, सब कुछ किया, लेकिन आज देखो मेरी दोनों देवरानियां आ गई हैं तो फिर सब कुछ भूल गई हैं।
हाँ लेकिन मास्टरनी जी, अगर तुम्हारी देवरानियाँ तुम्हारे साथ ऐसा कर रही हैं तो फिर तुम्हें अपने देवर जी से बोल देना चाहिए कि हाँ हमने तुम्हारे साथ ऐसा ऐसा किया है, ये ही दिन देखने के लिए। अरे राजमती, अब क्या बोले, यही होगा कि मेरे और मेरे पति के बीच में झगड़ा करवाने के लिए रह गई हो तुम? यही होगा कि अब तुम बस झगड़ा करवाओ और तो कोई काम है नहीं तुम्हारे। इसीलिए मैं सोचती हूँ जो कुछ भी होगा मैं कर लूँगी, सही से घर चले, बस मैं तो यही सोचती हूँ। मेरी एक बिटिया है, उसी की शादी विवाह किसी न किसी तरह हो जाए। परेशान मत होइए मास्टर आयन जी, भगवान सबकी सुनते हैं, कभी ना कभी आपकी भी सुनेंगे। और मेरे तो समझ में ये नहीं आ रहा है कि जो है कि आपको नौकरी वोकरी नहीं मिली मास्टर जी की। नहीं, मैं तो अनपढ़ हूँ, मैं कौन सी नौकरी करूँगी। चलो ठीक है, अच्छा जल्दी जल्दी घास काट लो और चली जाओ घर, नहीं इस तरह बुखार वैसे भी है और अधिक चढ़ जाएगा तो फिर जो है कि तुम्हारी बच्ची और परेशान होगी। अभी तो उस बेचारी ने अपने पापा को ही खोया है, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो फिर वो क्या करेगी। तुमसे हम सच में बताएं, हम तो बस अपनी बच्ची के ही कारण जी रहे हैं कि हाँ अगर हमें कुछ हो जाएगा तो फिर मेरी बच्ची क्या करेगी, मेरी सानवी क्या करेगी। नहीं तो हम भी चले जाते इस दुनिया को छोड़ करके, इस दुनिया को देखना ही ना पड़ता मेरे को। नहीं नहीं मास्टर आयन जी, ऐसा मत कहिए, ऐसा मत कहिए। अगर आपको कुछ हो गया तो फिर आपकी बच्ची बहुत ही परेशान होगी। इसलिए जो है कि आप भी कुछ चेतावना अपने शरीर में लाएं कि हाँ जो है कि हमें सब कुछ करना है, अपनी बच्ची को संभालना है। हाँ राजमती, तुम लोगों की बातों को सोचते हैं तो फिर और हम सोचने लगते कि हाँ सही ही बात है। अगर हम ही उदास हो जाएंगे तो फिर हमारी बच्ची क्या करेगी, इस तरह और ही उदास रहेगी। इसलिए हमें चाहे जो करे लेकिन खुश रहना पड़ेगा, चाहे जैसे रहें। अच्छा मास्टर आयन जी, आप घास काट लीजिए और हम अपने खेत में काम कर लेते हैं, फिर आपको आकर के उठा देंगे, ठीक है? नहीं आप ले कैसे जाएंगे अकेले। हाँ हाँ राजमती, ठीक है, मैं बुलाऊंगी तुमको। वैसे जी एक बात बताएं आपसे, जब से भैया जी चले गए हैं तब से हम लोगों को बहुत आराम मिल गया है। अब बड़की जीजी को सारा काम करना पड़ता है। हाँ छोटी, वैसे बात तो तुम सही कह रही हो। नहीं, बड़की जीजी तो मास्टराइन बनी बैठी रहती थी, जब देखो भाई मास्टर जी की मास्टराइन जी हैं, मास्टराइन बनी रहती थी। अब करे काम क्या करना है हमें। हाँ भाई, जब उनकी बेटी हमारे भरोसे है, आखिर शादी विवाह हम लोग करेंगे तो फिर काम तो करना ही पड़ेगा। सांप से बर्तन धुलना नहीं पता लगे जल्दी जल्दी धुल करके रख दो। और क्या, जल्दी जल्दी धुलने की जरूरत नहीं, और बर्तन धुल करके झाड़ू पोछा भी कर लो, कपड़े भी पड़े हुए हैं धुल लेना। अभी पता नहीं कहाँ तुम्हारी मम्मी रह गई, गई थी खेत, अभी लौट करके नहीं आई। चाची जी, मेरी मम्मी को बहुत तेज से बुखार था। अरे बुखार था तो क्या करें, काम करेंगी तो फिर बुखार ठीक हो जाएगा। जब देखो तब उन्हें बुखार ही तो रहता है, नाटक करती है नाटक। हे भगवान, देखो तो दोनों लोग चारपाई पर बैठे हुए हैं और मेरी बच्ची को इतना सारा बर्तन दे दी हैं धुलने के लिए। इन दोनों को दया भी नहीं आ रही है मेरी बच्ची के ऊपर। और हमारी बच्ची को इतनी सारी पढ़ाई भी करनी है। अब की बार उसका हाई स्कूल का पेपर है, मैं बोल कर गई थी कि हाँ तुम पढ़ाई करना, लेकिन इन लोगों ने काम में लगा दिया है और खुद चारपाई पर बैठे हैं। अरे भैया, ये हम लोग क्या देख रहे हैं? देख रहे हो आप? देख रहे हो क्या हो रहा है घर में? अरे छोटे, वही तो देख करके हम भी बहुत अचंभित हो रहे हैं कि आखिर घर में हो क्या रहा है। देख रहे हो तुम? ये लोग क्या कर रहे हैं? दोनों लोग तो चारपाई पर आराम से बैठी हुई हैं और भाभी को तो देखो एक गट्ठर घास लेकर के खड़ी हैं। और देखो तो सानवी को बर्तन धुल रही है। भला बताओ ये लोग कर क्या रही हैं? अरे सानवी से काम करवा रही हैं अभी छोटी बच्ची से, और अभी उसके पापा को गए कितने दिन हुए, बेचारी ऐसे ही कितनी दुखी थी, भाभी भी कितनी दुखी थी, और भाभी को तो कितने तेज से बुखार था। लेकिन ये दोनों कर क्या रही हैं? मेरे को तो भैया लग रहा है दोनों हमेशा यही करती हैं क्या? जब हम लोग चले जाते हैं काम पर तो ये दोनों लगता है भाभी को परेशान करती हैं। सानवी, ये क्या कर रही हो? तुम्हारा बोर्ड का एग्जाम है ना, तो फिर पढ़ाई नहीं कर रही हो, बर्तन धुल रही हो? चाचा, चाची ने बोला था कि हाँ बर्तन धुल लो, झाड़ू पोछा कर लो, कपड़े धुल लो, इसलिए कर रही थी। तुम्हें बर्तन वर्तन धुलने की जरूरत नहीं है, चाहे बर्तन धुला जाए चाहे पड़ा रहे, झाड़ू पोछा हो या ना हो, तुम्हें बस पढ़ाई की जरूरत है। हाँ, और कल से अब तुम पढ़ाई करना, ये सब काम करने की जरूरत नहीं, तुम्हारी चाची लोग हैं ये सब काम करने के लिए। और भाभी, तुमको किसने कह दिया खेत जाने के लिए? क्या करने खेत गई थी? हम बोल कर गए थे कि हाँ आराम करो, हम दवा लेकर के अभी आएंगे, तो फिर आप खेत गई हुई थी। अरे भैया भाभी क्या करें, खेत ना जाएं? ये दोनों लोग महारानी जो चारपाई पर बैठी हुई हैं, चारपाई लगा करके, इन्होंने ही बोला होगा, तभी तो। हम लोग सारा दिन रहते नहीं हैं, ये लोग यही करती हैं। आ गए चार बात सुनाने, आते ही इनके पानी पड़ गया देखते ही इन दोनों को।
तुम दोनों महारानी लोग चारपाई लगा करके बैठी हो। अरे मेरी भाभी अभी कितने दुख में है, तुम दोनों लोगों को शर्म नहीं आई उनसे काम करवाते हुए। ऊपर से उनकी तबीयत इतनी खराब है और उनकी छोटी सी बच्ची है, उससे तुम लोग काम करवा रही हो। आज के बाद दोनों लोग कान खोल कर सुन लो, मेरी भाभी अगर घर में कोई भी काम करते हुए नजर आई तो फिर तुम दोनों की खैर नहीं। अभी तुम दोनों लोग जानती नहीं हो मेरी भाभी ने मेरे साथ क्या क्या किया है। जब से मेरे मम्मी पापा मेरे को छोड़कर चले गए थे, मेरी भाभी आई थी बेचारी, घर में बहुत परेशानी थी, लेकिन मेरी भाभी ने बहुत अच्छे से घर को संभाला और हमें भी संभाला। और आज तुम इस घर में हो ना, मेरी भाभी की बदौलत हो। लेकिन आज उनके साथ ऐसा हो गया, मेरे भैया छोड़कर चले गए भाभी को, तो फिर तुम उनके साथ ऐसा कर रही हो। तुम्हें ऐसा करना चाहिए। ए जी, हमसे गलती हो गई, हमें माफ़ कर दीजिए। अब ऐसा हम लोग कभी भी नहीं करेंगे बड़ी जीजी के साथ। हाँ, हम भी कभी भी ऐसा नहीं करेंगे, बड़ी जीजी को कोई काम करने के लिए नहीं बोलेंगे। ठीक है, अब हम लोग सारा काम कर लेंगे, प्लीज़ अब मत सुनाइए। हाँ, और आज के बाद ऐसा होना नहीं चाहिए। और मेरी सानवी को तुम लोग कुछ कहोगी नहीं कभी भी, समझी कि नहीं। भाभी, इनकी ओर से हम आपसे क्षमा मांगते हैं। और हाँ भाभी, हम चाहते हैं कि आप कोई भी काम ना करें, इस घर में मालकिन बनकर रहें, सबको केवल आर्डर लगाएं, बस सबको हुक्म दें, बस खुद कोई काम ना करें। हम नहीं चाहते हैं कि हाँ आप भैया छोड़कर आपको चले गए हैं तो फिर आपको कभी भी महसूस हो ये बात। हम आपको भैया को ला करके दे तो नहीं सकते हैं, लेकिन इतना ज़रूर करेंगे कि हाँ इस घर में आपको किसी भी चीज़ की कभी भी कोई भी कमी ना होने पाए, ना आपको ना आपकी बच्ची को। सानवी बेटा, ऐसे दुखी नहीं होते हैं, तुम्हारे चाचा लोग हैं तुम्हारे साथ। बिटिया कभी भी कुछ भी मत सोचा करो, तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। मेरी बिटिया रानी बड़ी होकर के पुलिस बनेगी, पुलिस। हाँ चाचा जी, हम पुलिस बनेंगे, पुलिस। अच्छा सानवी बिटिया, जाओ पानी लेकर के आओ, हम दवाई लेकर के आ रहे हैं। भाभी चलिए अब चारपाई के पास चलिए, दवा खाइए और आराम कीजिए लेट करके। तो बताएं, काम धाम करने की जरूरत नहीं, ऊपर से बुखार इतने तेज था, खेत गई हुई थी। सच में देवर जी, आप हमारे देवर जी हैं, लेकिन ऐसा लगता है जैसे हमारे बच्चे ही हैं जो हमारी इतनी सेवा कर रहे हैं। आपके जैसे देवर सबके हो। इतने तेज से इसके ऊपर गुस्सा आ रही, इतने तेज से ना कि क्या बताऊं बड़ी जीजी। गुस्सा तो मेरे को भी आ रही है। हम दोनों के पति को इसने तो अपने बस में कर लिया है। शादी विवाह क्या कर दी है, जैसे खरीद ही लिया है। जब देखो उन्हीं के गुणगान गाते रहते हैं ये दोनों, मेरी भाभी ये किया है वो किया है, पता नहीं क्या कर दिया है। अरे जो कुछ भी किया है घर के ही पैसे से तो किया है, कि खुद कमा करके लाती थी तो फिर किया है। सुनो जिज्जी, चलो चलते हैं, कह देते हैं आज सीधा सीधा बोल देंगे कि हाँ या तो अपनी भाभी को चुन लो या तो हमें चुन लो, नहीं हम लोग अपने मायके जा रहे हैं। समझ लीजिए, हमारे साथ रहना कि भाभी के साथ, देखो क्या करते हैं दोनों फिर। नहीं तो इसी तरह जो कुछ भी ये लोग कमा करके लाएंगे सब बड़ी जिज्जी के झोली में डालेंगे, हम लोगों को कुछ मिलेगा ही नहीं। बोल तो रहे थे मालकिन बन कर रहो, उन्हें मालकिन बनाना चाहते, हम लोग नौकरानी बन जाएं। 2 दिन बाद। पता नहीं अभी दोनों लोग क्या कर रही हैं, अभी नाश्ता पानी तक कुछ लेकर के नहीं आई, चाय तक नहीं आई अभी। चलो तो इन दोनों लोगों को अभी अच्छा सबक सिखाते हैं। अरे भाई, आज चाय लाने में बहुत लेट कर दी। शुक्र है आज लेकर के आए हैं, नहीं तो अब तो आज के बाद चाय भी नहीं मिलेगी तुम लोगों को। चाय भी नहीं मिलेगी मतलब क्या है तुम लोगों का? मतलब ये है भैया जी कि हम लोग इस घर को छोड़कर जा रहे हैं। अब आपके हाथ में है कि हमें चुनना है कि अपनी भाभी को चुनना है। घर को छोड़कर जा रही हो मतलब तुम लोगों का क्या है? क्यों घर को छोड़कर जा रही हो और भाभी को क्यों चुनने के लिए बोल रही हो? अरे हमने तुम्हें कुछ कहा है क्या? क्योंकि तुम लोगों को ना सीधे से तो कोई बात समझ में आती नहीं है। हम कब से तुम लोगों को समझा रहे हैं कि हाँ कुछ अपने अक्ल से सोचो। अगर इन माँ बेटी के चक्कर में पड़े रहोगे ना तो फिर एक दिन देखना तुम लोग भिखारी हो जाओगे, भिखारी। क्योंकि भैया की तरह तुम्हारी सरकारी नौकरी नहीं है जो हमेशा भाभी और भाभी के बच्चे के पीछे लगे रहते हो। अरे उन लोगों से तुम्हें क्या करना है, उनसे अपना मतलब खत्म करो। और क्या, कल को हमारे भी बाल बच्चे बड़े होंगे तो फिर हमारे पास फूटी कौड़ी नहीं रहेगी, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, उनके शादी विवाह कहाँ से करेंगे। तुम लोग तो भैया की बच्ची के पीछे पड़े रहते हो कि हाँ उसकी शादी करनी है। अपने भी बच्चों के बारे में कभी सोचा है? मैं कुछ कह थोड़ी न रही हूँ, मैं तो बस यही कह रही हूँ कि हाँ घर में भी हिस्सा लगा दो, खेत में भी लगा दो, भाभी अकेली रहें। भाभी भी अलग हम भी अलग, अपना वो बनाएंगी खाएंगी, माँ बेटी रहेंगी। और इस तरह उन्हें अपने साथ रखोगे तो फिर उन माँ बेटे की ज़रूरतों को पूरी करते रहना। कम से कम अलग रहेंगे तो फिर बार बार कुछ मांगेंगी तो नहीं। समझ में आई बात कि नहीं आई? इतनी देर से समझा रही हूँ, बोलो
उनकी तरफ रहोगी कि हमारी तरफ? अगर उन्हें ही चुनना है तो फिर बताओ, हम लोग चले ही जाएं इस घर से। भैया मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। तुम क्या सोच रहे हो भैया? अरे यार अब क्या बताएं, हम तो यही सोच रहे हैं कि अगर ये लोग भी चली जाएंगी तो फिर तो घर में कुछ भी सही से नहीं रहेगा। अरे भाई अब ये दोनों लोग आई हुई हैं, शादी विवाह करके ऐसे कैसे घर को छोड़कर चली जाएंगी। तो फिर ठीक है, जब ये लोग यही चाहती हैं कि हाँ भाभी अलग रहें, तो फिर भाभी से बोल देते हैं कि हाँ भाभी जो है कि आप जो पास में घर है उस घर में आप रहिए अपनी बच्ची के साथ, हम लोग अलग रहना चाहते हैं कि नहीं। बाकी बात तो सही ही है। अब जो है कि भैया मास्टर थे, सरकारी नौकरी थी, तो फिर पैसे बहुत आते थे, लेकिन अब कहाँ पैसे इतने मिलते हैं कि हम सबका खर्च उठा पाएँ। और फिर जो है कि भाभी अकेली रहेंगी तो फिर कुछ इधर उधर काम भी कर लेंगी, अपना खर्च चलाएंगे, फिर शादी विवाह तक देखा जाएगा शादी के। अगर भाई हम लोगों के पास पैसे रहेंगे तो फिर हम लोग शादी विवाह कर ही देंगे, नहीं रहेंगे तो कोई बात ही नहीं। अब जो है कि हम लोग कब तक इसको देखेंगे कि नहीं, हमारे भी तो आखिर बाल बच्चे बड़े होंगे, स्कूल जाते हैं, जो है कि धीरे धीरे उनकी पढ़ाई भी बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे क्लास बढ़ेंगे जो है कि पैसे ही तो हर जगह लगने हैं। चलो कम से कम तुम्हारी बात समझ में तो आई, हम लोग क्या कहना चाहते थे। अरे देवर जी, कोई काम तो नहीं करने जा रहे हैं? मेरे को थोड़ा कहीं जाना था। अरे भाभी आइए आइए, आपको ही हम ढूंढ रहे थे, आपके पास ही आना चाहते थे, आपसे कुछ बात करनी थी। अच्छा अच्छा देवर जी, बताइए बताइए क्या बात है। देखिए भाई भाभी जी, हम अब चाहते हैं, अब तीन तीन लोगों का परिवार है, एक घर में कैसे रहे। तो फिर हम सोच रहे थे कि आप अपनी बच्ची को लेकर के अलग हो जाएं। जो है भाभी अब भैया जी तो चले गए हैं, एक ना एक दिन वो रहते तब भी अलग ही होना था। तो फिर जो है हम चाहते हैं आप अलग हो जाइए। बाकी भाभी अगर आपसे कुछ काम होगा तो फिर इधर उधर देख लेना, कर लेना, इसी तरह खर्च चलाना। आप जानती ही हैं कि हाँ हमारी भी कमाई कितनी है। हाँ भाभी जी, और अगर कभी जैसे ज़्यादा ही ज़रूरत पड़ जाए तो फिर बताना, हम लोग जो है हमसे जो हो सकेगा करेंगे आपकी सहायता। नहीं नहीं देवर जी, आप लोगों ने मेरे साथ इतने दिन में बहुत कुछ किया। मैं कैसे आप लोगों को जो है क्या बोलूं, मेरे समझ में नहीं आ रहा है, कैसे क्या कहूं। आप लोगों ने मेरे साथ बहुत ही कुछ किया है, इतना तो कोई नहीं करता है जिस तरह आप लोगों ने किया है। सही बात आप कह रहे हैं कि एक घर में तीन परिवार का गुजारा कैसे होगा। आप दोनों लोग रहिए रहिए, आप सब लोग एक परिवार में, हम हमारी बच्ची के साथ अलग हो जाएंगे। ठीक है देवर जी, आप सही कह रहे हैं, एक परिवार में कैसे गुजारा होगा। हम अपनी सानवी के साथ दूसरे घर में रहेंगे, ठीक है। चिंता मत करना, जो कुछ भी घर में है हम सब कुछ बांट कर दे देंगे आपको। ठीक है, जो कुछ हो सकेगा दे देना, नहीं तो हम कहीं ना कहीं से कुछ करके खरीद लेंगे जो कुछ भी नहीं रहेगा। हाँ बहन दीदी लोग कहते हैं, सही बात है, जिसके पास कोई नहीं होता ना उसके अपने भी साथ छोड़ जाते हैं। आज मेरे पति जी चले गए हमें छोड़कर, हमारी बच्ची को छोड़ करके, तो हमारे घर वाले, हमारे परिवार वाले सब लोग हमें छोड़ दे रहे हैं। कहते हैं सही बात है, गिरे समय पर ना कोई भी साथ नहीं देता है। अब बहन दीदी लोग किसी न किसी तरह तो गुजारा करना ही पड़ेगा, चाहे किसी के घर में जा करके, खेत में जा करके ही काम करूंगी, लेकिन कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। अब एक बिटिया है मेरी, उसको भी पढ़ाना लिखाना है। हाँ तो बहन दीदी लोग, आप लोगों ने अभी तक का वीडियो देखा, इसके आगे का वीडियो कल देखना। देखना कि हाँ हम अपना जीवन कैसे जी रहे हैं, किस तरह काम कर रहे हैं, किसके यहाँ कैसे अपनी बिटिया को कुछ बना पाते हैं कि नहीं बना पाते हैं। देखना जरूर बहन दीदी लोग दूसरे भाग में। बाकी बहन दीदी लोग कमेंट में जरूर बताना कि मेरे देवर देवरानी ने मेरे साथ अच्छा किया कि गलत किया। वीडियो पसंद आई होगी तो फिर वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि दूसरा पार्ट आप सबके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए।